बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डन एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करते हैं इंडियन सब्टरफ्यूज। तो सब्टरफ्यूज का मतलब है धोखा देना, चीटिंग करना। तो इंडियन की जो फॉरेन पॉलिसी है, द एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर ऑफ डिसेंट एंड परसीव्ड एनिमीज इन अदर कंट्रीज। इंडिया वाले अब क्या कर रहे हैं? इंडिया वाले ऐसे करते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, और उन कंट्री में ऐसे लोग जो कि इंडिया के अंदर किसी भी मूवमेंट या किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो इंडिया वाले उनको उन कंट्रीज में ढूंढ ढूंढ कर रा के मदद से, ठीक है, रा की मदद से इसको ढूंढ ढूंढ कर उनकी मर्डर कर रहे हैं। तो अभी ये चीज जो है हैज बीन मेकिंग हेडलाइन, तो ये चीज अभी हेडलाइंस भी बन चुकी है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम ले लें किस तरह करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसला है तो वो कश्मीर का मसला है। तो अब कश्मीर के मसले में यहाँ पर जितनी भी इस वहाँ पर मूवमेंट्स अगर चल रहे हैं, तो उनके जो भी लीडर्स है जो कि पास्ट में थे, अभी वो एक्टिव नहीं है, या अभी प्रेजेंट टाइम जो है जितनी भी मूवमेंट्स वगैरह वहां पर चलते हैं, तो उनके जो लीडर्स है तो इंडिया वाले इनको ढूंढ के मार रहे हैं। या फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, तो उस मूवमेंट के अंदर जितनी भी लोग, जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स है जो कि इन्वॉल्व है, तो चाहे वो इंडिया में है या बाकी किसी भी कंट्री में है, तो इंडिया वाले इसको ढूंढ के मार रहे हैं। और इस तरीके से बाकी भी वो देखते हैं जो भी एक्टिविटीज है और जो कि इंडिया में जो है वो लोग इन्वॉल्व है, तो वो इसको मार रहे हैं। तो अभी जो है ये चीज हेडलाइन रही है कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, जो खालिस्तान मूवमेंट जो कि कुछ टाइम पहले हुआ था, तो वो, और इसके अलावा पाकिस्तान में जो है जो कुलभूषण जाधव जो केस है, तो इन दो केसेस जो है ये भी इसकी एक किस्म की एग्जांपल्स है। मजीद जो है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी है, तो वो क्या कहती है? पाकिस्तान फॉरेन सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। द स्टेट हैज क्रेडिबल एविडेंस, के पाकिस्तान के पास जो है अभी क्रेडिबल एविडेंस है ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, तो ये इंडिया कर रही है और पाकिस्तान के पास अभी इसकी एविडेंस मौजूद है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो पहले कहता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है मुख्तलिफ जगहों पर, यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं तो इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, लेकिन कोई पाकिस्तान की नहीं सुनता था। लेकिन अभी जो है कनाडा में ये केसेस सामने आए, यूएसए में ये केसेस सामने आए, तो अभी जो है पूरी दुनिया को इस चीज का पता चला। ठीक है, और इसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी है तो वो मेंशन करती है, ही स्पेशली मेंशन द मर्डर लास्ट ईयर ऑफ मोहम्मद रियाज इन रावलकोट। ठीक है, तो जो मोहम्मद रियाज है जो कि आज़ाद कश्मीर में जो है जो एक्टिविटीज वगैरह थी, तो वहां पर वो इन्वॉल्व था, तो इसको मार दिया गया। और इसके अलावा जो शाहिद लतीफ है सियालकोट का, तो इसको मार दिया गया। तो टू मीन्स ये जो दो आदमी है, तो इन दो आदमियों की मौत जो है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो इंडिया वाले हैं, ये इंडिया वालों ने किया। और पाकिस्तान के पास इस चीज की सबूत भी है। फॉर्मली एसोसिएटेड विद कश्मीर सेंट्रिक मिलिटेंट आउटफुट, तो कश्मीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज या वहां पर मूवमेंट्स वगैरह में ये दोनों इन्वॉल्व थे, जो कि अभी इस टाइम तो एक्टिव नहीं थे, पास्ट में थे, लेकिन उन्होंने इसको मारा। कंफर्म नो, अब ये चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है। तो अभी जो मूवमेंट्स या जो भी चीजें चल रही है, तो उसमें अगर अभी इन्वॉल्व हो या पास्ट में जो है अभी वो एक्टिव ना भी हो, तो इंडिया वाले इनको ढूंढ के मार रहे हैं। अब यहाँ पर हमने दो वर्ड्स देखे, पहला जो है खालिस्तान मूवमेंट और दूसरा जो है कुलभूषण यादव जो केस है, तो इसको देखते हैं। जो कुलभूषण यादव है, तो ये एक इंडियन नेवी ऑफिसर था जो कि पाकिस्तान ने प्रोविंस बलोचिस्तान में इसको कैप्चर किया था, इसको अरेस्ट किया था 2016 में।
اور اس کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس سے بلونگ کرتا، تارا سے بلونگ کرتا تھا، جو کہ پاکستان میں جاسوسی کا کام کر رہا تھا، اور جو کہ ایران کے سائڈ سے، ایران کے بارڈر کے سائڈ سے بلوچستان اور پاکستان میں انٹر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہردیپ سنگھ نجار ہے تو یہ ایک کینیڈین سکھ ہے جو کہ پہلے انڈیا میں رہتا تھا، انڈیا میں پیدا ہوا تھا، جو کہ بعد میں تقریباً 1990s کے مڈ میں یہ کینیڈا چلا گیا تھا، وہاں پر مائگریٹ ہوا تھا، اور انڈیا کے اندر جو خالستان موومنٹ چل رہی تھی جس میں یہ تھا کہ سکھوں کے لیے ایک سپریٹ اسٹیٹ کی موومنٹ چل رہی تھی، تو وہ وہاں کینیڈا سے اس کو لیڈ کر رہا تھا، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کلبھوشن یادو ہو تو یہاں یہ پاکستان میں اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے 2016 میں۔ تو ابھی انڈیا کیا کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر وہ ڈھونڈ کر ایسے بندوں کو ڈھونڈتی ہے اور اس کو مارتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل جس کو ہم نے انالائز کیا کہ اس میں کیا ہے۔ مزید جو ایڈیٹوریلز ہے تو اس کو بھی ہم انالائز کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔